बाबा का मतलब पिता होता है। और जब एक बेटा या बेटी अपने पिता से कुछ मांगती ना तो संकोच नहीं करना चाहिए, एक लेस मात्र भी संकोच नहीं करना चाहिए। अपना दुख अपना सुख अपने पिता अपने बाप से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे हो? अगर पड़ोसी से कहेंगे ना तो पड़ोसी सुनकर के मजाक उड़ाएगा, सुन तो लेगा, मीठी मीठी बातें करेगा, बतियाएगा तुम्हारे साथ में, और तुम्हारी जाने की बात में वही बात पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को बता करके ठहाका मार करके हंसेगा। पड़ोसियों को बताएंगे तो मजाक बनेगा, लेकिन अगर बाबा को बता दिए ना तो बाबा कभी किसी की मजाक नहीं उड़ाता है। मांगना है, किससे मांगना है? बाबा से मांगना है, अपने दुख को बतियाना है। जब कभी खुश रहो ना तो भगवान के पास में बैठ जाया करो, बतियाते रहा करो, बतियाते रहा करो। एक ना एक दिन उस पत्थर की मूर्ति से आवाज आएगी, इंतजार करना, इंतजार करना, पत्थर की मूर्ति से आवाज आएगी, बाबा बोलेंगे। अपने मन में भरोसा रखना। सबरी की कथा सुनी होगी आपने, सबरी मैया जो है ना प्रभु राम का इंतजार करते करते बूढ़ी हो गई, बूढ़ी हो गई। मन में ये विश्वास था, पतंग मुनि ने कहा था कि राम आएंगे, इंतजार करना बेटा, एक दिन तेरी कुटिया में राम आएंगे। अपने गुरु पर विश्वास किया, भगवान में भरोसा किया, इंतजार करने लगी सबरी। और वो दिन भी दूर नहीं हुआ जब सबरी की कुटिया में राम लक्ष्मण पधारे। विश्वासम फलदायकम भव। एक बात याद रखिए, अगर मन में विश्वास है ना तो ये जो पंडाल है यही हमारा काशी है। अगर मन में विश्वास है तो यही हमारा कैलाश है। ये जो कथा हो रही ना, आप लोग कथा सुन रहे हैं ना, तो जो हमारे मुख्य यजमान जो बने हमारे परीक्षित महाराज, उनको भगवान ने संकेत किया था। बाबूजी को स्वप्न में भगवान ने केवल संकेत किया था कि शिव पुराण की कथा चल रही है और 11 ज्योतिर्लिंग बना करके अब पूजन कर रहे हैं। एक कल्पना देखिए बाबूजी, केवल एक कल्पना हुई थी कि शिव पुराण की कथा चल रही है और 11 रुद्री बना करके पूजन की जा रही है। स्वप्न आया, बाबूजी सुबह उठे, अपने बेटा वकील साहब को बताया ऐसे ऐसा स्वप्न आया। वकील साहब ने तुरंत हमें फोन लगाया, महाराज जी ऐसे ऐसा स्वप्न आया पिताजी। दूसरे तीसरे दिन हम आए, बाबूजी से पूछे, हमने कहा क्या शिव पुराण सुनने की इच्छा है? बोले 11 दिन सुनना गुरु जी। मैंने कहा बाबूजी आजकल तो 7 दिन 9 दिन कथा चलती हो, 7 दिन कथा चलती शिव पुराण की, 9 दिन चलती। बोले नहीं, मुझे तो 11 दिन कथा सुनना है, 11 दिन अभिषेक होना है। देखिए महिमा देखिए भोलेनाथ की, कृपा देखिए भोलेनाथ की। मैंने कहा बाबूजी व्यवस्था भी बहुत लग जाएगी। बाबूजी ने कहा ये करता धरता तू ऊपर बैठा, और धन्य है उनके सुपुत्र वकील साहब। पिता क्या क्या हो गई ना, कुछ हो या ना हो, उतने समय कोई व्यवस्था नहीं दिख रही थी। वकील साहब ने कहा भोलेनाथ बैठे ना सामने, जब उन्होंने संकेत किया है तो कार्य भी वही सिद्ध करेंगे। और आज कृपा देखे भोलेनाथ की कि आज 3रा दिन कथा का संपन्न होने को जा रहा है। केवल मन के भाव समझिए, इस संसार से सबको जाना, पैसा तो सबके पास में है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास में पैसा ना हो। अरे हमारे यहाँ भी पैसा है, लेकिन हम खुद नहीं घर में कर पाते शिव पुराण हो कि तान कथा हम सुना डालते हैं, लेकिन कभी हमने घर में कथा नहीं की। बाहर से ही समय नहीं मिलता है, और बाहर से इसलिए समय नहीं मिलता है, जब हमारे भाग में होगा तब हम भी अपने माता पिता को सुनाएंगे। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, जब तक प्रभु के यहाँ से संकेत नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आज बाबा की कृपा देखेंगे, 3रा दिन है कथा चलते, 3रा दिन कथा चलते। ये संकेत किसका है? बाबा का है। बाबा में भरोसा होना चाहिए, और जिसने बाबा में भरोसा किया है, शंकर में भरोसा किया है, उसके सारे कार्य सिद्ध हुए, सारे कार्य सिद्ध हुए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो हमारा आराध्य है, जिसकी हम पूजन करते हैं, उसमें पूरा भरोसा होना चाहिए। प्राण चले जा लेकिन भरोसा नहीं डिगना चाहिए, भरोसा नहीं जाना चाहिए। इस लोक से उस लोक चले जाए, लेकिन अगर एक भरोसा लेकर के बैठे ना, एक भरोसा लेकर के बैठे ना, जिस पर हमारा भरोसा है वो हमारे कार्य को सिद्ध करेगा। सूची महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक जगह कथा चल रही थी भागवत, पंडित जी बड़े दूर से आए, श्री राम जय राम जय जय राम, साथ में अम्मा जी बैठी, अम्मा जी बैठी, गुरु जी बोले श्री राम जय राम जय जय राम, अम्मा जी का एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन गुरु जी को लगा कि ये माता जी चिंगा रही है हमें कि भजन कर रही है। और गुरुजी ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4थे दिन गुरुजी ने पूछ लियो मैया श्री राम जय राम से कोई दुश्मनी का, माता जी कोई बड़ी गुस्सा आ रही थी, पंडित जी एक ही संकीर्तन कर श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय। और वहां से माता जी उचक गई, उचक के खड़ी हो गई, बोले गुरुजी क्षमा करियो हमें। गुरुजी ने कहा मैया कहा होगो, बोले एक ही भजन बनेगा तुम्हें, बोले कौन से, बोले जो तुमने अभी अभी बोले, बोले तुम भी बोल के बता, बोले हम कैसे बोल के बताए, श्री राम हमारे आदमी को नाम है, श्री राम हमारे आदमी को नाम है, जय राम जेठ को नाम है, जय जय राम ससुर को नाम है, तीनों हमारी लाइन से, बस आप तो बता आप कैसे नाम ले रहे। भैया अगर घर में आपके भी श्री राम जय राम है ना तो वो तो भगवान का नाम है, इसलिए संकोच नहीं करना चाहिए ना, सभी को नाम लेना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम 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 जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो कामदेव जी महाराज का जन्म हुआ है, पहला नाम मंथन है, दूसरा मोहन, तीसरा मदन, चौथा कंदर और 5वां काम। और अगर कामदेव को जीतना है तो शरण लो भगवान का, इसका शरण लो भगवान का, भोलेनाथ का शरण लो। और जिसने भोलेनाथ का शरण लिया ना, शिव का शरण जिसने लिया है, कामदेव जी महाराज के 5 बाणों से शिव भगवान ने रक्षा किया। कैसे रक्षा किया है? वरदान मिला है महाराज को, हर्षण रोचन मोहन शोषण और मरण, ये 5 बाण मिले महाराज को। तो कामदेव जी महाराज के मन में आज 5 शक्तियां मेरे पास में, तो क्यों ना प्रयोग करके देखूं मैं, क्यों ना प्रयोग करके देखूं। वो 5 शक्तियों को चला देते हैं महाराज, अचानक से 5 शक्तियों को चला दी। जब 5 शक्तियों को चलाए, जितने भी पुरुष वर्ग थे सबके मन में काम वासना जागृत हो गई। एक केवल एक कन्या खड़ी, केवल एक स्त्री खड़ी है जिसका नाम संध्या है, जिसका नाम संध्या है। सबके मन के विकार बदलने लगे, सोच बदलने लगी। और पाप कहां से उत्पन्न होता है? मानसिकता से, है ना। देखती आंख है लेकिन मन को संकेत करती है। देखने का काम आंख का है लेकिन मन को संकेत करती है। काम वासनाएं जागृत होने लगी, काम वासना जागने लगी, एक दूसरे को निहारने लगे, एक दूसरे को देखने लगे। और संध्या के मन में ये भाव आया कि मेरे पिता मेरे भाई मुझे को दृष्टि से निहार रहे हैं। देखिए देखने का तरीका होता है, भाव होते हैं। अगर किसी को अच्छी नजर से देखोगे ना तो वो नजर अच्छी होगी, और किसी को बुरी नजर से देखोगे ना तो नजर ही नजर में फेर हो जाएगी।
अच्छी नजर अलग होगी, बुरी नजर अलग होगी। नजरों को पढ़ी मैया ने, नेत्रों को देखी, समझ गई कि मेरे पिता मेरे भाई के मन में काम विकार जागृत हो गया। सोचने लगी मैया कि अब मुझे बचाने वाला कौन, यहाँ पर तो सब देवता है, मेरी रक्षा करेगा कौन। और जब भैया भी विपरीत हो गए, पिता भी विपरीत हो गए, देवता भी विपरीत हो गए, और हमारे संत महात्मा शास्त्र कहते हैं कि जब संसार विपरीत हो जाए तब भी नहीं डराना चाहिए। भोलेनाथ का द्वार आधी रात को खुला मिलता है, आधी रात को खुला मिलता है। इसलिए भोलेनाथ को बाबा कहते हैं। बाबा का मतलब क्या है? पिता है। एक बार मान करके तो देखो, एक बार भरोसा करके तो देखो बाबा में। विश्वास कम के कारण सब दुखी है। एक बात याद रखना, दुखी क्यों है? क्योंकि भरोसा नहीं है। किसी ने बता दिया राम पूरा करेंगे तो जय श्री राम, जैसे किसी ने कह दिया जय हनुमान तो जय हनुमान, जय हनुमान में अगरबत्ती घुमाने लगे। फिर कहा नहीं नहीं जय दुर्गे, और सब लोग जय दुर्गे करने लगे। नहीं, भरोसा एक में करना होगा हमें, और जब तक भरोसा नहीं होगा ना तब तक हमें ब्रह्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। हम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। परमात्मा तक अगर हम पहुंच पाएंगे तो उसके लिए भरोसे की जरूरत है। क्या की जरूरत है? भरोसे की जरूरत है। जिस घड़ी, जिस क्षण, जिस पल अगर हमें भगवान में भरोसा हो जाएगा ना, उसी क्षण हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे भूत में भरोसा कर लेते, भूतों में भरोसा है? अच्छा बताओ, शमशान में कौन रहता है? भूत। अगर कोई शमशान गया है और शमशान से आकर के बीमार हो गया ना तो 100% आकलन लगा लगे कि भूत ही लगा है। शमशान गया था, शमशान से आया लकड़ी लेके, इसलिए भूत लगे होंगे इसको। पूरा भरोसा हो जाएगा। अरे भूत में भरोसा कर सकते हो तो फिर भगवान में भरोसा क्यों नहीं कर सकते हो? जब हम भूत में भरोसा रख सकते हैं तो भगवान में भरोसा क्यों नहीं होगा? अगर भरोसा है ना, मैया संध्या को लगा कि मेरे पिता मेरे भाई मेरी विपरीत हो गए, काम के अधीन हो गए, अब मुझे बचाने की, अब मुझे मेरी रक्षा करने की यहाँ पर कोई कोशिश नहीं करेगा, यहाँ पर कोई नहीं बचा पाएगा मुझे, मेरी रक्षा यहाँ पर कोई नहीं कर सकेगा। इसलिए बाबा के स्मरण किया, भोलेनाथ को बुलाया। मैया संध्या ने शिव भगवान का जब ध्यान किया ना, तो भगवान को जब कोई बुलाता है, ऐसे तो भोलेनाथ हजारों वर्ष आप तपस्या करने के लिए बैठ जाओ तो ना मिले भगवान शंकर हो। भगवान शंकर लाखों वर्ष की तपस्या में भी प्रसन्न ना हो, या फिर एक लोटा जल छोड़े अब भगवान शंकर प्रकट हो जाए। कहते मिश्रा जी कहते ना, एक लोटा जल और सब विश्व मुश्किलों का हल है, सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल। और एक लोटा जल से अगर सारी समस्याओं का हल हो जाता ना तो टैंकर लगा देते हो, टैंकर ला करके खड़ा कर देते, पाइप लगा करके शंकर जी के ऊपर खड़े रहते और कहते हम यहाँ से जल चढ़ा रहे, तू 100 वर्षा पीछे से, हम यहाँ जल चढ़ा रहे, तू 100 वर्षा। भोलेनाथ के लिए ना एक लोटा जल कैसा जल होना चाहिए? मन का जल होना चाहिए, श्रद्धा का जल होना चाहिए, भाव का जल होना चाहिए। जब तक भाव नहीं है ना तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। और जिस घड़ी, जिस क्षण, जिस पल आपके भाव जागृत हो जाएंगे, भोलेनाथ बिना मांगे दे देंगे। फिर मांगने की जरूरत नहीं है, फिर मांगने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं भोलेनाथ से कि आज आप हमें ये वस्तु दे दो। नहीं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। फिर तो भगवान ऐसे ही कुड़ेर देते नहीं है, कुड़ेर करके देते। भैया संध्या को लगा कि मेरी लाज बचाने वाला केवल शंकर है, केवल शिव है जो मेरी रक्षा कर सकते हैं, मुझे बचा सकते हैं। पुकार मन माही करहु पुकार कीन मन करहु पुकार कीन मन माही संभो
भैया को लगा कि बाबा के सिवा मेरी रक्षा कोई करने वाला नहीं। जब एक बेटा बिटिया को जब कष्ट होता है ना तो अपने माता पिता का स्मरण करता है। जब बेटा गिरता है ना माँ कहता है, पहला शब्द माँ का आता है। और जब एक बिटिया को कष्ट होता है ना तो बिटिया अपने पिता को बुलाती है। आप लोगों को मालूम है मायका कैसे बना है? पिता से कि माँ से? पिता से मायका कहलाता है कि माँ से मायका कहलाता है? माँ से नहीं, पिता से। जिसका पिता है ना वो बिटिया गर्भ के साथ कहती कि मेरा बाप जिंदा है, अभी मेरा बाप जिंदा है, कोई मुझे उंगली नहीं उठा सकता है। लेकिन अगर बाप मर गया ना तो बिटिया अपने ससुराल में बड़ाई नहीं कर पाती है, बता नहीं पाती है, अहंकार से नहीं रह पाती है, चिल्ला नहीं पाती है, कह नहीं पाती कि मेरा बाप जिंदा है। बेटी मायके क्यों आती मालूम? अपने पिता को देखने के लिए आती है। सबसे ज्यादा प्रेम बेटी अगर किसी से करती है ना तो पिता से करती है, पिता से करती है। जिस दिन जिस घड़ी जिस पल पिता स्वर्ग को जाता है उसका मायका खाली हो जाता है बेटी का। मैया संध्या को लगा कि मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं, लेकिन मैया को भरोसा था कि मेरा पिता है मेरा, वो मुझे बचाएगा, मेरी रक्षा करेगा। तुराते बुलाए सिवाय लेगा, तुराते बुलाए सिवाय लेगा। तुरते बुलाए सिवाय लेगा। अगर जिसका पिता नहीं है ना, जिसका भाई नहीं होता ना, जिसका भाई नहीं होता, लड्डू गोपाल को भाई बना लेते नहीं बनाते। रक्षाबंधन का दिन आता है, बिटिया रोती है कि भैया को राखी बांधना है। माँ कहती है कि जा लड्डू गोपाल को राखी बांध दे। जिसका पिता नहीं है ना, जिस माँ के पास, जिस बिटिया के पास पिता नहीं है ना, वो भोलेनाथ को पिता बना लेती है, उसको पिता बना लेती है, पिता बना करके पूजन करने लगती है। ये मेरे पिता है, सुख में साथ देंगे, दुख में साथ देंगे। और जिस बेटा ने बिटिया ने पिता बना लिया ना, भगवान शंकर पिता बन करके उसको सहारा देते हैं, पिता बन करके आगे पीछे चलते हैं। मैया संध्या की आंख में आंसू आ गए, पिता को देखती है, भैया को देखती है। संध्या को लगा कि मेरे पिता है ना, भोलेनाथ है ना, वो आकर के मेरी लाज को बचाएंगे। लाज बचाओ आए लाज बचाओ आए भगवान शंकर पर भरोसा था मैया संध्या। तो संध्या ने बुलाए, बाबा एक तेरा सहारा है। झोली फैली हुई है माँ संध्या की, वो पिता का नाम लेती, भोलेनाथ का नाम लेती। बाबा एक तेरा सहारा है, अगर तू ही आज लाज नहीं बचाएगा ना तो मेरी लाज बचाने वाला कौन है? मैं किसे बुलाऊं? मैंने पहले ही कहा था ना, एक भरोसा करना पड़ेगा, एक में विश्वास करना पड़ेगा, एक में विश्वास करना पड़ेगा जो संसार को देने वाला है, संसार को देने वाला। अरे हम उसी में भरोसा करेंगे ना जो संसार को चला रहा है। जन्म एक पिंड के रूप में हम आपका होता है, गर्भ में जब आते हैं ना, अंडज के रूप में गर्भ स्थापित होता है, अंडे के रूप में जन्म लेने के बाद वृद्धावस्था को जाते, वृद्धावस्था में जाने के बाद में मर जाते हैं। और जब मरते ना तो लोग राख उठा करके लेकर के, राख से उठा करके नर्मदा लेकर के जाते, पिंड बनाते नहीं पिंड बना करके, और पिंड बना करके नर्मदा जी में विसर्जन कर देते हैं। पिंड में ही जन्म हुआ और पिंड में ही हम विसर्जित हो गए।
ये संसार का संकेत है, एक शिव ही सत्य है। एक बात याद रखिए, शिव ही सत्य है, वो बाकी सब असत्य है। एक छुट्टी की मात्रा लगी है सामने, छुट्टी की, जब तक ये छुट्टियां की मात्रा लगी है ना, तब तक ये शिव है। अगर वो मात्रा चली गई ना तो केवल 100 बचता है, केवल 100 बचता है। और जिसके हृदय में शिव नहीं है तो वो चलते फिरते मुर्दे की नाई बतलाए हमारे महात्माओं। चलते फिरते मुर्दे हैं वो, जो शिव की आराधना नहीं करते, शिव का नाम नहीं जपते। मैया संध्या ने बुलाया, बाबा तेरी सिवा मेरा कोई नहीं है संसार में। जिस पिता ने मुझे जन्म दिया वही मुझे कुदृष्टि से देख रहा है। जो मेरे भाई है ना, वो मुझे कुदृष्टि लगा रहे हैं। कहीं के पास मैं जाऊं पुकारूं, किसकी शरण में जाऊं, किसको बुलाऊं? तू मेरा पिता है ना, मेरा बाबा है ना, तू मेरी रक्षा कर, मदद कर मेरी, तू मेरी रक्षा कर, मदद कर। भगवान की माया देखे भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। जब जिसने बुलाया है ना, बाबा प्रकट हुए। किसी न किसी रूप में भगवान आए और उस दुखियारी के दुख को दूर किया है। बस मन में भरोसा जागना चाहिए, मन में भरोसा होना चाहिए। भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर जब प्रकट हुए ना, ब्रह्मा ने देखा। ब्रह्मा ने देखते ही ब्रह्मा के शरीर से पसीना छूट गया। कामदेव जी महाराज ने देखा कि ये तो भोलेनाथ है। कामदेव ने अपने 5 बाण खींच लेते, 5 बाण अपनी ओर खींच लेते, सब तेजहीन हो जाते। सबकी देह से पसीना निकला, ब्रह्मा के देह से पसीना निकला, पितरों का जन्म हुआ। पितर दक्ष प्रजापति के देह से